अगर आपको आज पता चल जाए कि आपके पास जीने के सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप ऑफिस जाओगे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे या भगवान का नाम लोगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस भगवान का नाम हम पूरी जिंदगी नहीं ले पाते, क्या हम उन्हें अपनी आखिरी सांस में याद कर पाएंगे? और अगर हम नहीं कर पाए तो क्या होगा? भगवत गीता के चैप्टर 8 में अर्जुन ने वही सवाल पूछा था जो आज का हर इंसान पूछ रहा है। मृत्यु के बाद क्या होता है? मोक्ष क्या है? क्या आखिरी समय में भगवान को याद करना इनफ है? क्या मैनिफेस्टेशन सच में काम करती है? हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अगला जन्म मिलता है? कलयुग में मोक्ष का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? आज जो श्री कृष्ण ने जवाब दिया है वो इतना पावरफुल है कि अगर आप इसे समझ गए तो आपकी पूरी लाइफ और डेथ दोनों के प्रति नजरिया बदल जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको भगवत गीता के अकॉर्डिंग एक प्रैक्टिकल डेली रूटीन भी बताऊंगी जो आपको कलयुग में श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ ले जा सकता है। चैप्टर 8 का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर का अर्थ है जो कभी नाश नहीं होता, ब्रह्म अर्थात सुप्रीम रियलिटी, योग अर्थात उससे जुड़ने की विधि। ये चैप्टर हमें बताता है हम कौन हैं, मरने के बाद क्या होता है, भगवान को कैसे प्राप्त करें। इस चैप्टर में अर्जुन श्री कृष्ण से 8 बहुत गहरे प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन के 8 सवाल। अर्जुन पूछते हैं, ब्राह्मण क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? आदिभूत क्या है? आदिदेव क्या है? मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद करें? भगवान को प्राप्त कैसे करें? सोचिए, आज भी हम गूगल पर एग्जैक्टली यही सवाल सर्च करते हैं। What happens after death? How to attain peace? Purpose of life? 2500 साल पहले अर्जुन भी वही पूछ रहे थे। इसीलिए गीता टाइमलेस है। ब्रह्मा क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं सुप्रीम इम्पेरिशेबल ट्रूथ ही ब्रह्मा है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, आपका बॉडी चेंज होता है, थॉट्स चेंज होते हैं, इमोशंस चेंज होते हैं, रिलेशनशिप्स चेंज होते हैं, करियर चेंज होता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, आपकी आत्मा। कथा उपनिषद में लिखा है, आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। एग्जाम्पल 1, जब आप अपना मोबाइल फोन चेंज करते हैं तो सिम कार्ड वही रहता है। बॉडी फोन है, आत्मा सिम कार्ड है। फोन टूट गया तो सिम नहीं मरता, वैसे ही बॉडी मर सकती है लेकिन आत्मा नहीं। एग्जाम्पल 2, हम लोग पूरी जिंदगी बॉडी को अपग्रेड करने में लगा देते हैं। बेटर स्किन, बेटर सैलरी, बेटर फॉलोअर्स, बेटर लुक्स, लेकिन जो असली मैं हूँ उसकी ग्रोथ में कितना टाइम देते हैं? श्री कृष्ण इनडायरेक्टली हमें स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट करना सिखा रहे हैं। आज लोग सिप करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन भगवत गीता के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट प्लानिंग है डेथ प्लानिंग, क्योंकि डेथ गारंटेड है, डेट अननोन है। मृत्यु के समय जो सोचोगे वही बनोगे। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टीचिंग्स ऑफ चैप्टर 8। अर्थात इंसान मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है उसी को प्राप्त होता है। ये वर्ष बहुत लोग मैनिफेस्टेशन से जोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मैनिफेस्टेशन नहीं सिखा रहे, वो कॉन्शियसनेस सिखा रहे हैं।
एग्जाम्पल, जो इंसान पूरी लाइफ मनी, ईगो, एंगर, लस्ट, जेलेसी में जीता है, उसका मन नेचुरली वही सोचेगा। और जो श्री कृष्ण नाम, सेवा, भक्ति, कंपैशन में जीता है, उसका मन नेचुरली भगवान को याद करेगा। एग्जाम्पल 2, एग्जाम के दिन आप वही लिखते हैं जो पूरे साल पढ़ा होता है। आखिरी 10 सेकंड में आईआईटी क्रैक नहीं होता, वैसे ही आखिरी 10 सेकंड में मोक्ष भी नहीं मिलता अगर पूरी लाइफ ऑपोजिट डायरेक्शन में जी हो। इसलिए श्री कृष्ण चैप्टर 8 में कहते हैं, रिमेंबर मी ऑलवेज, सिर्फ डेथ के टाइम नहीं। कि आखिरी वक्त में श्री कृष्ण का नाम लेने से मोक्ष मिल जाता है। बहुत लोग पूछते हैं, भगवत गीता के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर श्री कृष्ण सेज ऑलवेज थिंक ऑफ मी एंड परफॉर्म योर ड्यूटीज। श्री कृष्ण ने नहीं कहा सब कुछ छोड़ दो, वो कहते हैं काम भी करो और मुझे भी याद करो, ऑफिस भी जाओ, फैमिली भी संभालो, बिजनेस भी करो, लेकिन कॉन्शियसनेस श्री कृष्ण की होनी चाहिए। एग्जाम्पल, बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है ना, वैसे ही श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस बैकग्राउंड में चलनी चाहिए। कलयुग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा अटेंशन स्पैन, रील्स, नोटिफिकेशंस, नेटफ्लिक्स, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी। आज इंसान 15 मिनट मेडिटेशन नहीं कर पाता, तो डेथ के समय 100% कंसंट्रेशन कैसे लाएगा? इसीलिए भक्ति डेली प्रैक्टिस है, इमरजेंसी मेडिसिन नहीं। ओम का रहस्य, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करते हुए भगवान का स्मरण करता है, वो सुप्रीम डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकता है। मांडुक्य उपनिषद में ओम को पूरे ब्रह्मांड का सिंबल बताया गया है। ओम रिप्रेजेंट करता है क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिसोल्यूशन, ट्रांसेंडेंस। लेकिन ध्यान रहे, भगवत गीता में ओम का जप भगवान के स्मरण के साथ बताया गया है, सिर्फ साउंड वाइब्रेशन नहीं। श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस इन मॉडर्न लाइफ। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, होम मेकर हैं, स्टूडेंट हैं, आर्टिस्ट हैं, तो आप श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस कैसे ला सकते हैं? एग्जाम्पल, कुकिंग करते वक्त श्री कृष्ण को मेंटली ऑफर करिए। ऑफिस जाते हुए हरे कृष्णा महामंत्र या गीता सुनिए। सोने से पहले 5 मिनट ग्रेटिट्यूड, सुबह एक श्लोक पढ़िए। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि सबको हिमालय जाना है, वो कहते हैं मन मुझ में लगाओ। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा है? भगवत गीता का सबसे फैसिनेटिंग सेक्शन, श्री कृष्ण बताते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन इज इक्वल टू 1000 महायुगास। ट्रेडिशनल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स, और रात भी उतनी ही। साइंस आज बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करती है, भगवत गीता थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले कॉस्मिक टाइम स्केल्स एक्सप्लेन कर रही थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा जी का लोक भी टेम्परेरी है, यानी हेवन भी परमानेंट नहीं है। ओनली कृष्णा इज द सुप्रीम अबोर्ड इज एटर्नल। स्वर्ग क्या फाइनल डेस्टिनेशन है? नो, भगवत गीता के अकॉर्डिंग स्वर्ग टेम्परेरी इंजॉयमेंट प्लेस है। पुण्य खत्म, रिटर्न टू अर्थली प्लेन। मोक्ष अलग है। एग्जाम्पल, स्वर्ग लग्जरी होटल है, मोक्ष परमानेंट होम। 2
paths after death. श्री कृष्ण बताते हैं path 1 path of light, path 2 path of smoke. जो योगिस डिवाइन कॉन्शियसनेस में होते हैं वो लिबरेशन की तरफ जाते हैं, जो कार्मिक साइकिल में हैं वो पुनर्जन्म की तरफ। श्री कृष्ण का सेंट्रल मैसेज है कॉन्शियसनेस मैटर्स द मोस्ट। कलयुग के लिए प्रैक्टिकल रूटीन, सुबह वेकअप, श्री कृष्ण को प्रणाम, 5 मिनट नाम जप, ट्रैवलिंग गीता ऑडियो, नाइट 1 श्लोक, ग्रेटिट्यूड, हरे कृष्णा महामंत्र, वीकली गीता स्टडी, सेवा, चैरिटी, सत्संग। रिमेंबर, भक्ति कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कंसिस्टेंसी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर भगवान आज आपसे पूछें तुमने पूरी जिंदगी किस चीज को याद किया, तो आपका जवाब क्या होगा? सैलरी, फॉलोअर्स, रिलेशनशिप, फियर या श्री कृष्ण? क्योंकि भगवत गीता चैप्टर 8 हमें सिर्फ मरना नहीं बल्कि जीना सिखाता है। अगर आप भगवत गीता को चैप्टर बाय चैप्टर ऑथेंटिक वैदिक सोर्सेज के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट्स में लिखिए हरे कृष्णा या जय श्री कृष्णा और मुझे बताइए भगवत गीता चैप्टर 8 की कौन सी टीचिंग ने आपकी सोच बदल दी। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो लाइफ, डेथ और मोक्ष के असली रहस्य को समझना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा।